नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एचएसएससी सीईटी मेंस की संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, खास करके जो बच्चे एएलएम, एसए और जेई की तैयारी कर रहे हैं। कौन-सा स्कोर उनके लिए सबसे सेफ स्कोर माना जाएगा? क्योंकि आप सबको पता है कि चारों शिफ्टों का जो पेपर का लेवल था वो अलग-अलग था। कौन सी शिफ्ट कितनी मुश्किल थी, किस शिफ्ट को कितना बेनिफिट मिलेगा, उस पे हम चर्चा करेंगे और फिर इन शिफ्टों के बेस पे, इनके लेवल के बेस पे आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कौन-सा स्कोर सबसे सेफ स्कोर माना जाएगा और क्या कट ऑफ रह सकती है एएलएम की, कितनी ज़्यादा जा सकती है एसए की और इन दोनों के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा जा सकती है जेईई की। इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर आपके जिस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी यूट्यूब चैनल पर वीर कॉन्सेप्ट पे आपको कंप्लीट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी करवाई जा रही है, जो बच्चे एएलएम, एसए और जेई की तैयारी कर रहे हैं। अब बाकायदा प्लेलिस्ट ले सकते हो। ट्रांसफॉर्मर की 10 चैप्टर 10 वीडियो में मैंने फिनिश किया है। मैं वीडियो भी उसकी पीडीएफ भी दिखाऊंगा। उस चैप्टर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाऊंगा। तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, फिर कट ऑफ पे आ जाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है, आज इसकी छठी क्लास आ चुकी है और उससे पहले 20 क्लास मैंने डेमो के तौर पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फॉर एएलएम, एसए और जेई डेमो के तौर पर डाली थी और यहाँ से अपडेटेड कंटेंट मैंने डालना स्टार्ट किया है। जो बच्चा तैयारी को स्टार्ट कर रहा है वो यहाँ ट्रांसफॉर्मर नामक चैप्टर से स्टार्ट कर सकता है। ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका एग्जाम में गलत हो और ऐसी सिंगल बात नहीं होगी जो आपको मैं क्लास में बताऊंगा और आपको समझ में ना आए। खास करके जो बच्चे आईटीआई लेवल के हैं, पॉलिटेक बीटेक वाले फिर भी अच्छे से समझ जाते हैं क्योंकि उनका लेवल एज कम्पेयर टू आईटीआई ठीक होता है। लेकिन जो आईटीआई के बच्चे हैं उनकी आईटीआई कैसे होती है सबको पता है। लेकिन अब पेपर निकालना है, तो पेपर निकालना है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप मेरे साथ ये एक बार सेशन को अटेंड कीजिए। आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये एक क्लास लगा के देखना, ठीक है? अब दिखाता हूँ मैं इसकी कि आखिरकार इस मतलब क्लास में मिलेगा क्या? किस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ट्रांसफॉर्मर चैप्टर की मैं ज़िक्र कर रहा था, ये ट्रांसफॉर्मर की पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ कि भई क्लास में क्या दिया गया है। आप देख सकते हो, ये है वो ट्रांसफॉर्मर चैप्टर। 1 मिनट, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये है वो ट्रांसफॉर्मर चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया, ये पहली पीडीएफ है। एक-एक चीज़ को लिखाया नहीं, याद करवाया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए और लैंग्वेज का भी इश्यू नहीं आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सोचते हैं कि ये सारा कुछ इंग्लिश में लिख रखा है। भई अंग्रेज़ तो हम है नहीं, ठीक है? इतना ये जो बातें बताई जाएगी ना, ये आपको समझ में आएगी। किसी भी सूरत पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। और लैंग्वेज का बैरियर नहीं आएगा। आप ये इस बात पे यकीन कीजिए। आपका पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट होने से मतलब है, क्वेश्चन सही होने से, आपके सिलेक्शन से मतलब है। आपका सिलेक्शन होगा, आप क्लास लगाना, ठीक है? फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है तो कोई टीचर अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है तो वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता है, मेरा खुद का बैकग्राउंड बीटेक है, भी नॉर्मल सी बात है तो हिंदी में तो होती ही नहीं। लेकिन बच्चों की डिमांड पर, बच्चों की अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो एक-एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये देखो, ऐसे ट्रांसफॉर्मर चैप्टर हो गया। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर से संबंधित, इसी चैप्टर से संबंधित फिर ना वन लाइनर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके ये देख लीजिए, ये उस चैप्टर से कंप्लीट चैप्टर के ट्रांसफॉर्मर एग्जाम की नज़र से महत्वपूर्ण पॉइंट, वो वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएँगे। उसी यूट्यूब चैनल पर क्लासें फ्री रहेगी। पीडीएफ आप हमारी ऐप पे जाइए, ना के बराबर चार्ज रखा है, ₹10, ₹11, ₹12। वो पीडीएफ का खर्चा है, क्योंकि वो मैं नहीं ले रहा, वो जो ये पीडीएफ बना रहे हैं उनको पे कर दिया जाता है। मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ थ्योरी, फिर वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट हुए, उसके बाद उसी चैप्टर से संबंधित फिर आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के लिए दूँ। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये देख लीजिए, ये ट्रांसफॉर्म नामक चैप्टर जो था, उसके वन लाइनर पॉइंट खत्म हो गए। अब ट्रांसफॉर्मर के एग्जाम क्वेश्चंस 150, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करोगे ना, आप लास्ट पे जाके देखोगे तो 150 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 150 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 99 है ना, 100 ऐसे करते करते 100 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के लगाने हैं। पहले थ्योरी करना क्लास पे, फिर उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन लगाना, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना। क्या सर एक ही चैप्टर ऐसे है? नहीं भाई, ये एक चैप्टर का एग्जाम्पल दिया था। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही थी, देखो मैं क्लास 6, जैसे मैंने कहा था ना आज क्लास छठी आ जाएगी, ये है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की छठी क्लास, ठीक है? लिख रखा है, लिखाया नहीं, याद करवाया जाता है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एक एक चीज आपको समझ में आएगी, आप देख सकते हो।
इस क्लास में ना मैंने लॉजिक गेट करवा रखे हैं। मैं लॉजिक गेट के दिखाता हूँ, बस ये खुल जाए, ये देखिए लॉजिक गेट हो गए, ठीक है? लॉजिक गेट करवा रखे हैं, डायग्राम के साथ एक-एक चीज़ ना ऐसे एक्सप्लेन करते हुए, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन-सी चीज़ पे विशेष फ़ोकस करना है, किस चीज़ से रिलेटेड एग्ज़ाम में बार-बार यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। क्लास के बाद फिर इसी चैप्टर के वन लाइनर, इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप लगाओगे, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? और जो बच्चे किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं और वहां से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? मैं नहीं कहता कि भाई यहीं से पढ़िए, यहीं से सिलेक्शन होगा, नो डाउट कोई भी टीचर पढ़ा रहा है और वहां से समझ में आ रहा है तो ठीक है। उन बच्चों के लिए मॉक टेस्ट है, 50 मॉक टेस्ट है, कंप्लीट सिलेबस के बेस में, 70 टेक्निकल, 10 का कंप्यूटर, 10 की मैथ रीजनिंग, 10 की आपकी इंडिया जीके और हरियाणा जीके। 100 नंबर का जो सिलेबस है उसके 50 मॉक टेस्ट, 3500 क्वेश्चन, क्योंकि एक में 70, 70 गुना में 50, 3500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप करते हो ना, तो मेरे ख्याल से ये सोच लीजिए कि सिलेक्शन की तरफ ही जा रहे हो। क्योंकि उस 70 में से आपके 45, 40-45 का स्कोर हो जाएगा। फिर बचा हुआ 30 नंबर का नॉन टेक्निकल, उसके ये वाले तो यहाँ है ही है मॉक टेस्ट में, इसके साथ मैं आपको कंप्यूटर के 1000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो बार-बार किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। हरियाणा जीके और इंडिया जीके के वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड वन लाइनर क्वेश्चन, वो भी मैं आपको 1500 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी मॉक टेस्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो 70 का टेक्निकल, 30 का नॉन टेक्निकल, ओवरऑल इन मॉक टेस्ट को और ये पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप खुद को 55 से 60 स्कोर के ऊपर पाओगे, मॉक टेस्ट के सहारे। और थ्योरी करनी है तो मैं आपको वहां यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ, ठीक है? तो आप ये लगा सकते हो। अब बात करते हैं, इस बार ये सारी बात आपको समझ में आ गई, तो कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उसके साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। और फ्री है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि कंटेंट नहीं है। आप क्लास लगा के देखोगे तो आपको रियलाइज भी हो जाएगा। कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने कमेंट करके ये कहा है कि सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है? पढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार से, पहली क्लास खत्म हो गई, सारा कुछ समझा, एक-एक चीज़ को बार-बार रिपीट करते हैं। दूसरी क्लास जब करेंगे तो पिछली का रिवाइज़ कराएँगे। तीसरी क्लास करेंगे तो पिछली 2 का। 10वीं क्लास में भी चले गए ना तो पिछली 9 का मैं रिवाइज़ कराऊँगा स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में। बोर हो जाओगे, लेकिन माइंड में सेट हो जाएगा, ये कन्फर्म है। बोरियत वाली बात मैंने पहले ही बता दी, क्योंकि मैं बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट करता हूँ, बच्चे के यहाँ सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर निकालना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आपको पता है 4 शिफ्टों में 26, 27, 2 तारीखों में 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ। ये एनालिसिस है बच्चों के रिव्यू से। फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी सबसे ईजी शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट है वो ईजी से मॉडरेट थी। हालांकि इन दोनों के बीच में बच्चा कहेगा कि सर मैं तो इसमें था, आप ये इजी बता रहे हो, हमको तो ये इजी लगी। तो ये रिव्यू है एज पर बच्चों के ओपिनियन से। और फोर्थ शिफ्ट है वो मॉडरेट टू हार्ड थी। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको फर्स्ट शिफ्ट वालों को मिलेगा। कितने का मिलेगा? उसके लिए एचएसएससी का एक मेथड है, परसेंटाइजल मेथड। उसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट का जो स्कोर बनेगा, देखा जाएगा कि शिफ्ट का सबसे कम स्कोर बना, तो जैसे फर्स्ट शिफ्ट का सबसे कम स्कोर बना तो उनको उन बाकी शिफ्टों के बराबर लाके रखा जाएगा, मतलब नंबर इंक्रीज होंगे। बोला जा रहा है, मार्केट में अफवाह है, गलियारों में चर्चा है 10 से 12 नंबर, लेकिन फिलहाल मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा। बेनिफिट मिलेगा सबसे ज्यादा फर्स्ट शिफ्ट को, सबसे ज्यादा लॉस होगा वो सेकंड शिफ्ट को। सेकंड शिफ्ट को सबसे ज्यादा लॉस है, हो सकता है 2 से 3 नंबर, 4 से 5, 7 से 8 नंबर भी काट लिए जाए भाई, एसएससी में काट लेते हैं 15-15 नंबर। थर्ड शिफ्ट वालों के कम नंबर कटेंगे एज कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट, और फोर्थ शिफ्ट को भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट को। मान लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट को 8 से 10 का मिला, तो यहाँ 4 से 5 नंबर का बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इन शिफ्टों के नॉर्मलाइजेशन के बाद, है ना, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में 50% और रिजर्वेशन कैटेगरी में, कोई भी रिजर्व कैटेगरी में, उसमें 40% नंबर लेके आना आपके लिए कंपलसरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई कैंडिडेट है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के अगर कट ऑफ मान लेते हैं कि भी 25% भी सेट करते हैं, तो भी भाई इनके बच्चे ढूंढने से नहीं मिलते एएलएम ऐसे और जेई के लिए। लेकिन ये कंपलसरी है। कल एक बच्चे का मेरे पास ना स्पेशल फोन आया था कि सर मेरा, उसका हालांकि स्कोर बहुत अच्छा है, 50 प्लस जाके स्कोर बन रहा है, लेकिन उस बच्चे का फोन आया कि सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई 40 से भी कम कट ऑफ कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जनरल कैटेगरी की 50% और रिजर्वेशन कैटेगरी की 40%, लेकिन इनके बच्चे ढूंढने से नहीं मिलेंगे। यानी कि इनकी दो की तो कट ऑफ ऐसे, एएलएम ऐसे और जेई के लिए 40 नंबर है। मेंस में आपका नाम आएगा, तैयारी कीजिए, जेई तक का आएगा। एएलएम ऐसे की नहीं, जेई तक की आएगा, क्योंकि इनकी कट ऑफ जाएगी नहीं। फिर बात करते हैं कि फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी आप शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी आपका स्कोर बना,
स्कोर क्या बनना चाहिए, जनरल क्वालिफाई के लिए जनरल कैटेगरी में 50, रिजर्वेशन कैटेगरी में 40, उसके बेस पे अब हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। अच्छा एक लास्ट बात, फिर कट ऑफ पे आ जाएंगे। कैटेगरी की पोस्ट का 10 टाइम्स अब की बार बच्चों को बुलाया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ईडब्ल्यूएस का एग्जाम्पल लिया हमने, मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस की एएलएम की पोस्ट है ना, सभी डिपार्टमेंट से एएलएम की, क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग नहीं जाएगी, डीएच यूएच एचबीपीएनएल, इनमें हमने सबकी एएलएम की पोस्ट, सबसे ज्यादा एएलएम की पोस्ट होती है, मान लेते हैं भाई 1200 पोस्ट हो गई। हालांकि अब की बार बोला जा रहा है कि 4 से 5000, ये 4 से 5000 पोस्ट है, लेकिन मेरे को जो आइडिया है या फिर हमने जो डिपार्टमेंट से अंदरूनी सुना है 4 से 5000 से कहीं ज्यादा पोस्ट, कितनी, लगभग मान के चलना कि 6 से 6500, 6.5 के तक आपकी अब की बार पोस्ट आने वाली है, किसकी, एएलएम एसए और जेई की सबको मिलाकर। तो मैं जिक्र कर रहा था कि ईडब्ल्यूएस की एएलएम की मान लेते हैं सभी से 1200 पोस्ट हुई, 1200 कम ही लिए मैंने, तो 1200 का अगर मैं 10 गुना करता हूं तो इसका मतलब 12000 बच्चे आपकी कैटेगरी से उठेंगे। कितने उठेंगे, 12000। पिछली बार सीईटी मेंस में एलएम ऐसे के लिए बैठने वाले जो टोटल कैंडिडेट थे, टोटल जो कैंडिडेट थे वो पता है कितने थे, 15000 के तकरीबन ही बच्चे मिले, 15000 जो सीईटी मेंस में बैठने वाले थे। हालांकि वहां मेथड अलग था, लेकिन अब की बार पोस्टों का 10 गुना है। मान लेते हैं कि अब की बार सर डबल बच्चे कर दो, डबल कर दो, मैंने कह दिया कि एलएम ऐसे जेई के लिए अब की बार 30,000 बच्चे हैं जो सीईटी परी को क्लियर करके आएंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस के मैंने 12000 बताई, ईडब्ल्यूएस के 12000, टोटल 30,000 है, ईडब्ल्यूएस के 12000 मिल जाएंगे, ढूंढने से नहीं मिले। आप कहेंगे मिल जाएंगे सर, तो भाई उनमें से कुछ अच्छे वाले स्टूडेंट भी होंगे, आप भी अच्छे हो नो डाउट, लेकिन कोई ऐसा भी बच्चा होगा ना जो बीटेक बेस पे, ग्रेजुएशन तो है उसके पास, वो किसके लिए जाएगा, अधिकारी लेवल की पोस्ट के लिए जाएगा, वो एएलएम के लिए थोड़ी ना आएगा यार। समझ रहे हो मेरी बात को, कहने का ओवरऑल मकसद ये है कि जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी कैटेगरी के कुल मिलाकर कितने गुना, पोस्टों के 10 गुना से डिसाइड होने वाली है। और एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की एएलएम की कट ऑफ कितनी जा सकती है, रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ध्यान रखेंगे एएलएम के लिए भाई, दोनों के लिए, जनरल के लिए 50 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके सही है, और रिजर्व कैटेगरी के मैंने कुछ एक रिजर्व कैटेगरी का नाम दिया, उनके तो भाई 25 नंबर भी रख देते तो भी उनके बच्चे पूरे नहीं होने थे, 25 से भी कट ऑफ उनकी कम जानी थी। तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए 50 क्वेश्चन, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 क्वेश्चन, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा कोई बच्चा ऐसे कहता है जैसे सर मेरा तो 26 की मॉर्निंग को पेपर था, है ना, 26 की मॉर्निंग को पेपर था, और मेरा जो स्कोर है, एक मिनट रुकना भाई ये बार बार कॉल आ रही है, और मेरा जो स्कोर है वो कितना है, मेरा जो स्कोर बन रहा है सर वो बन रहा है मैक्सिमम कितना, मेरा बन रहा है सर 38 ही नंबर, 38 ही बन रहा है, और मैं रिजर्व कैटेगरी से हूं। तो आपको पता है कि आपको लोग लोग बोल रहे हैं 10 से 12 नंबर का बेनिफिट होगा, कोई बोल रहा है 15 नंबर का बेनिफिट होगा, छोड़िए इन सब बातों को, मैं कह रहा हूं 2 नंबर का बेनिफिट मिल, कितने नंबर का, 2 नंबर का बेनिफिट मिल, तो 38 और 2 40, आपकी रिजर्व कैटेगरी में 40 से ज्यादा कट ऑफ मिल जाएगी एलएम के, बच्चे ही नहीं मिलेंगे। तैयारी कर दीजिए स्टार्ट भाई। अगर आपका स्कोर 40 से भी कम है और मुश्किल शिफ्ट में है, जैसे मान के चलो लास्ट शिफ्ट में आपका 27 की लास्ट शिफ्ट में है, तो भी आपका नाम आएगा, ठीक है। और जनरल कैटेगरी वालों का किसी के मान लेते हैं 48 नंबर है, 45 है पहली शिफ्ट में, भाई 10 से 12 छोड़िए, 5 नंबर तो मिलेंगे ना, आपका एलएम के लिए नाम आएगा। तैयारी स्टार्ट, कमेंट करके भी बताना मेरे को, और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस कैटेगरी से और कौन से शिफ्ट में और आपका क्या स्कोर बन रहा है, मैं आपकी कमेंट का जवाब भी दूंगा, ठीक है। ऐसे की बात करूं, अच्छा मान के चलते हैं सभी तीनों डिपार्टमेंट से ज्यादातर तो पोस्ट आएगी डीएच में, फिर यूएच में, फिर आएगी एचबीपीएनएल में, ऐसे की पोस्ट आती है। ऐसे की पोस्ट ना कम रहती है, कम रहती है। मान लेते हैं कि आपकी कैटेगरी में ऐसे की पोस्ट 120 आ गई, आपकी कैटेगरी में मान लेते हैं बी सी ए, ये कैटेगरी में मैंने ले ली 120 पोस्ट है, तो 120 गुना में 10 यानी कि 1200। अब 1200 कैंडिडेट तो भाई मिल जाएंगे आपकी कैटेगरी में, 1200 कैंडिडेट तो मिल जाएंगे, किसको मिलाकर, जो आईटीआई पॉलिटेक और बीटेक, मिनिमम आईटीआई है, एएलएमएसए के लिए मिनिमम आईटीआई है, जेई के लिए आपके लिए पॉलिटेक होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, वहां आईटीआई है। अब 1200 कैंडिडेट मिल जाएंगे, तो भाई कट ऑफ तो जाना संभव है। तो ध्यान रखेंगे कि जो कट ऑफ आपकी रिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के 50 थे भाई, उसमें प्लस कर देना कम से कम 8 से 10 नंबर, 8 से 10 नंबर प्लस कर देना। भ्रम में मत रहना कि भी 50 से 52-53 पे चली जाएगी, 8 से 10 नंबर। और मैं तो ये कहूंगा, थोड़ा सा आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा भाई, नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन जहां तक आइडिया है 10 से 12 नंबर प्लस करके 10 से 12 नंबर।
जैसे रिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूं तो वही 10 से 12 नंबर प्लस करके चलना। और अगर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम आती है एसए की, क्योंकि सबसे ज्यादा एसए की आए, एएलएम क्या आएगी, एसए की और कट ऑफ कम आती है पोस्टें, तो भाई 12 से 15 नंबर जाते हुए कोई जोर नहीं आएगा इस कट ऑफ। अगर मैं बात करूं जेई की, तो आपको पता है आईटीआई वाला बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता इसके लिए, सिर्फ पॉलिटेक और बीटेक का। तो कुछ छंटनी हो जाएगी, कुछ छंटनी हो जाएगी, बच्चे सिर्फ एएलएमएसए के लिए एलिजिबल है, वो जेई के लिए नहीं है। तो जेई के लिए पॉलिटेक और बीटेक वाले कुछ छंटनी हो गई। लेकिन इसके लिए एक बात ये भी तो है ना कि यहाँ की नंबर ऑफ पोस्ट सबसे कम इसी में आती है, सबसे ज्यादा किसकी, एएलएम की, दूसरे नंबर पे मॉडरेट किसकी, एसए की, और सबसे कम किसकी, जेई की। तो इसके भी ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी वालों की कम से कम यही 10 से 12 नंबर। और मैं कहूं कि भाई अगर पोस्टें बहुत ज्यादा कम आती है तो 15 से 17 नंबर जनरल कैटेगरी में, यानी कि यहाँ 50 है तो 15 से 65 से 67 नंबर कट ऑफ आपकी जा सकती है जेई के लिए। वो डिपेंड करता है पोस्ट कितनी है। रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 15 से 17 नंबर प्लस जा सकती है किसकी, जेई की, यानी कि 40 से 15 करेंगे तो 55, 57, 60 तक भी जा सकती है रिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आती है। जैसे ईडब्ल्यूएस का फिर से एग्जांपल लेते हैं, तीनों यूटिलिटी को मिलाकर जेई की जो पोस्ट, हालांकि जेई के लिए तो और भी फील्ड है, मान लेते हैं कि भाई आपकी कैटेगरी में बहुत ज्यादा पोस्ट लिख रहा हूं, 100 पोस्ट आ गई, 100 गुना में 10, 1000 बच्चे, 1000 बच्चे, 100 पोस्टें तो बहुत हो गई, है ना। पोस्टें मिलेगी आपकी कैटेगरी में सभी को मिलाकर, मान लेते हैं कि जैसे 80 मिल गई, तो 800 बच्चे, कितने बच्चे, 800 बच्चे मिल जाएंगे। तो फिर पोस्टें तो भाई फिर उसमें जो टॉप वाले बच्चे हैं मौका तो उन्हीं को मिलेगा ना। तो ये कट ऑफ जा सकती है आपकी किसकी, ये नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करता है। पोस्टें ही ज्यादा आ गई आपकी कैटेगरी की, 150 पोस्ट आ गई, 1500 बच्चे, फिर आपकी पोस्ट डाउन आ गई। लेकिन एएलएम के लिए ऑल क्वालिफाई बच्चों का नाम आने वाला है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एएलएम और एसए की सेम क्वालिफिकेशन है, एएलएम और एसए की सेम क्वालिफिकेशन है। तो इसका मतलब जो बच्चे, आपको पता भी नाम तो आने वाला है, अगर सोच रहे हो कि भी एसए में आ जाए, तैयारी कीजिए ना, क्या पता पोस्टें एसए की ज्यादा आ जाए। तो एएलएम की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, आज अपने आप को दुखी सोच के भाई एसए में नाम नहीं आएगा, ऐसे लगना था, तैयारी कीजिए, हो सकता है पोस्टें ज्यादा आ जाए, आपका नाम आ जाए। तो आप तैयारी तो कीजिए ना, सिलेबस तो सेम ही है, क्वालिफिकेशन सेम है, पे स्केल भी सेम है। इसका मतलब एएलएम में नाम आया है तो कहीं ना कहीं पोस्टें ज्यादा आती है, तो ऐसे में भी आ जाएगा, प्रिपरेशन कर दीजिए। अच्छा, फिर बात करते हैं, किसी के मन में ये है कि सर पॉलिटेक थी, है ना, बीटेक थी, जेई में आ जाता, नंबर थे उसके, मान लेते हैं कि 58 नंबर है, पोस्टें ज्यादा आ सकती है, तो हो सकता है आपका जेई में भी नाम आ जाए। कहने का मतलब ये है कि नाम तो आएगा ना, एएलएम में तो आएगा ही आएगा सभी बच्चों का जिनका सीईटी प्री क्लियर है। तो तैयारी कीजिए, वेट मत कीजिए, मत वेट कीजिए नॉर्मलाइजेशन क्या होगी, वो आपका काम नहीं है। वो काम किसका है, वो काम है अपने एचएसएससी का, आपका काम है प्रिपरेशन करना। और मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्वालिफाई वाले सब बच्चों का नाम आए, ठीक है। और जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है, कंप्लीट सिलेबस करना चाहता है, तो मैंने आपको बताया इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वीर कॉन्सेप्ट, उस पे जाइए और इस वाले चैप्टर से स्टार्ट कर लीजिए, ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि वो पीछे वाली क्लास है वो भी कर सकते हो, उसमें भी बहुत बेहतरीन करा रखा है, लेकिन उनको मैं दोबारा कराऊंगा क्योंकि वो 1.5-2 महीने अब थोड़ा अपडेटेड करवाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से करवाएंगे कि बच्चों को क्लास में साथ साथ याद हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका स्कोर क्या था, किस से थे, और कैटेगरी कौन सी है, ये कमेंट मेरे को जरूर बताएं। आपकी क्या राय है, इस वीडियो पे कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।